हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रवि प्रताप सिंह चौहान और आज आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल IITians पॉइंट में, जहां पर आज हम सीखेंगे बेटा रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो चलो देखते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलो भाई फटाक से देखते हैं। हमने कुछ एग्जाम्पल ले लिए हैं पहले से ही, जिससे हमें बार बार लिखना ना पड़े और आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो देखते हैं बेटा रैंक ऑफ मैट्रिक्स। बेटा रैंक ऑफ मैट्रिक्स के लिए अपने को कुछ चीजें समझनी है। पहले तो फर्स्ट थिंग, रैंक ऑफ मैट्रिक्स होती क्या है। तो बेटा हम थोड़ा साइड में लिखते हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, ये होती बेटा रैंक ऑफ मैट्रिक्स। क्या होती है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स। मतलब किसी भी मैट्रिक्स में हमें क्या काउंट करना है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। यदि किसी भी मैट्रिक्स में हम नंबर ऑफ नॉन जीरो रो काउंट करेंगे तो उसको बोलेंगे बेटा रैंक ऑफ मैट्रिक्स। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो का मतलब क्या है? एक ऐसी रो जिसके सारे के सारे एलिमेंट जीरो नहीं होने चाहिए, तभी उसको बोलेंगे नॉन जीरो रो। बात समझ में आ रही है? जीरो रो का मतलब जिसके सारे कंप्लीट एलिमेंट जीरो होंगे उसको जीरो रो बोलेंगे। अभी क्या हमने बोला? नॉन जीरो रो, मतलब एक ऐसी रो जिसके सारे के सारे एलिमेंट जीरो नहीं होने चाहिए। तो चलो एग्जांपल लिखते हैं, कौन सी रो नॉन जीरो रो है, देखते हैं बेटा। जैसे आप कोई भी, हमने मान लो ये एग्जांपल ले लिया आपके सामने, हमने बोला कि आप बताओ कि इसमें नॉन जीरो रो कौन सी है। तो बेटा फर्स्ट रो, ये जो रो है आपकी, ये वाली बेटा, ये भी नॉन जीरो है, नॉन जीरो रो है। क्यों बेटा? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट जीरो नहीं है। ये भी नॉन जीरो है बेटा, क्योंकि इसके भी सारे एलिमेंट जीरो नहीं है। ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ठीक है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट जीरो नहीं है। तो यहाँ पे कितनी नॉन जीरो रो हो गई? 4 बेटा, 4, 1 2 3 4। क्लियर हो गई बात? अब इधर आते हैं, इस बार एग्जाम्पल में देखो बेटा, यहाँ पर देखो कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है। यहाँ पे देखो फर्स्ट रो, सेकेंड, बेटा यही दो नॉन जीरो हैं, क्योंकि थर्ड जीरो रो है, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट क्या है बेटा? जीरो हैं। थर्ड रो के सारे एलिमेंट जीरो हैं, इसलिए ये जीरो रो है। इन दोनों में सारे के सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, तो ये दोनों है नॉन जीरो रो। बात समझ में आ रही है? तो जब हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स काउंट करेंगे तो हम मैट्रिक्स के अंदर क्या काउंट करते हैं? नॉन जीरो रो। हम बोले इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा? तो बेटा इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा बेटा 1 2 3 4 होगा, 4 होगा। क्यों? क्योंकि 4 नंबर ऑफ रोज हैं नॉन जीरो रो। इस मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी बेटा? 1 और 2, 2 होगी। क्यों 2 होगी? क्योंकि बेटा इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 2 है। हाँ चलो, ये तो बात रही नंबर ऑफ नॉन जीरो रो जो मैट्रिक्स कहलाता है। बट मैट्रिक्स नंबर ऑफ नॉन जीरो रो जो आपका है वो रैंक जब निकालेंगे तो समझ में आएगी बात। मतलब कहने का क्या है कि जब भी आप रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे तो हम वहां पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रो काउंट करेंगे और वही उसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगा। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो आगे देखते हैं बेटा। कुछ चीजें हैं जो हमें बताई गई थी, उनको फॉलो करने के बाद ही आप रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे। मतलब कुछ स्टेप होते हैं। जैसे हम लोग कहीं पर भी जाते हैं, है ना, तो जैसे आप बोलोगे कि भाई फर्स्ट फ्लोर में सर का ऑफिस है, तो क्या है कि अभी फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए आपको लिफ्ट लेनी पड़ेगी, तब आप फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचोगे। ऐसे ही यहाँ पे लिफ्ट लेने का काम, मतलब फर्स्ट स्टेप वहां पे होता है लिफ्ट लेने का, फिर लिफ्ट लेने के बाद आप फर्स्ट फ्लोर पहुंचते हो, फिर आप सर से मिलते हो। ऐसे ही रैंक तक पहुंचने के लिए एक स्टेप से गुजरना होगा बेटा, वो क्वालिफाई होना चाहिए, उसके बाद ही आप रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हो। वो स्टेप क्या है समझ लो। वो स्टेप ये है कि बेटा हमें ये सारे पैटर्न दिखने चाहिए। हम जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे बेटा, तो एक तो निकालेंगे 3 क्रॉस 3 की, बेटा ये लिखा है, एक 4 क्रॉस 4 की, 4 क्रॉस 3 की, 3 क्रॉस 4 की, ऐसे 5 क्रॉस 5 की भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब करना क्या है, हम बताना क्या चाहते हैं? हम बताना ये चाहते हैं कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशन क्वालिफाई होनी चाहिए, देन आप रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे। अच्छा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए आप नंबर ऑफ नॉन जीरो काउंट करते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ प्रोसीजर है।
प्रोसीजर ये है कि जैसे अभी 3x3 का मैट्रिक्स है, क्या बेटा 3x3 का मैट्रिक्स है, उसमें अपने को करना क्या है, 3x3 पे हमें ये देखना है कि आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनना चाहिए। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? ध्यान से देखो आप, बेटा ये बना रहा है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ध्यान से देखो जरा आप, तो ये बना रहा है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बेटा याद रखना, जब नीचे की तरफ ट्रायंगल बनेगा तो ऊपर बेटा, मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। इसका एक ट्रिक भी बताएंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे कैसे हम जल्दी जल्दी इनको क्वालिफाई कराएंगे। ये है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के, ये प्रिंसिपल डायगोनल होती है बेटा, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो हैं तो बेटा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया। और किसी भी रैंक ऑफ मैट्रिक्स को निकालने के लिए पहली कंडीशन होती है कि हम उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। यदि आपने 3x3 को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया तो आपकी जो रैंक आएगी वो रॉन्ग आएगी। फर्स्ट चीज समझ में आ गई? यही स्टेप बस आपको याद रखना है कि किसी भी मैट्रिक्स का रैंक निकालने के पहले हमें उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, बस और कुछ नहीं करना है। यदि आप कन्वर्ट कर ले गए तो फिर आप नंबर ऑफ नॉन जीरो रो काउंट कर लेंगे और इजीली आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएगा। देखो बेटा, अभी 3x3 में बेटा कहाँ पे जीरो बनाने होते हैं? हमने क्या बोला था, जो आपके अपर ट्रायंगुलर होते हैं वो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। तो बेटा हमें यहाँ 3x3 में ये 3 जीरो बनाने होंगे, 4x4 में 1 2 3 ये 3 जीरो, और यहाँ पर 2 जीरो और एक यहाँ पे जीरो बनाना होगा, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल इसका 1 2 3 4 ये इसका प्रिंसिपल डायगोनल है, और प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट सारे जीरो होंगे तो बनेगा क्या? अपर ट्रायंगुलर। यहाँ पर भी देखो बेटा अपर ट्रायंगुलर बन रहा है, देखो बेटा, देखो भाई, ये देखो बेटा अपर ट्रायंगुलर बन रहा है। अपर ट्रायंगुलर में याद रखना है नीचे की तरफ ट्रायंगुलर जैसा शेप आएगा, नीचे की तरफ ट्रायंगुलर जैसा शेप आएगा। बात समझ रहे हो? डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले सारे के सारे एलिमेंट जीरो मिलेंगे। ऐसे बेटा यहाँ पर भी देखो अपर ट्रायंगुलर बन रहा है बेटा, अपर ट्रायंगुलर बन रहा है, ये देखो अपर ट्रायंगुलर में नीचे की तरफ ट्रायंगल बनेगा, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो होने चाहिए। आ जाओ 3x4 में बेटा, यहाँ पे देखो अपर ट्रायंगुलर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखो बेटा बन रहा है भाई, देखो ठीक है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है भाई? देखो अच्छे से अपर ट्रायंगुलर बन रहा है, अपर ट्रायंगुलर बन रहा है। बात समझ में आ रही भाई? देखो अपर ट्रायंगुलर बन रहा है। यहाँ पर भी देखो प्रिंसिपल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो समझ में आ गई बात? अच्छा, हम इसको क्वालिफाई कैसे कराएंगे हम सब बताएंगे, आप थोड़ा रुकते जाओ, थोड़ा 10 सेकंड अच्छे से चीजों को समझ लो, फिर सब सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ये तो एक मतलब मैथमेटिकल फॉर्म है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाया, हम कुछ तरीके बताएंगे आप जिससे इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे, आप परेशान ना होइए। तो 3x3 को रैंक ऑफ मैट्रिक्स सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर तीनों जगह जीरो बनाने होंगे। 4x4 का रैंक ऑफ मैट्रिक्स सॉल्व करने के लिए हमें इन तीनों पे जीरो और यहाँ पर जीरो और एक यहाँ पे जीरो बनाना होगा। 4x3 का मैट्रिक्स सॉल्व करने पे ये तीनों को जीरो और यहाँ पे जीरो बनाना होगा, और 3x4 को सॉल्व करने के लिए यहाँ और यहाँ 4 जीरो बनाने होंगे। ये आपको याद रखना है, ठीक है? पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब एक कॉन्सेप्ट और समझाते हैं जिससे आप कहाँ पे जीरो बनाना है वो इजीली याद कर सकते हो। बेटा एक चीज याद रखना है, आपको प्रिंसिपल डायगोनल का फर्स्ट एलिमेंट पकड़ लेना है, इसको पकड़ना है, और इसका प्रिंसिपल डायगोनल का लास्ट एलिमेंट पकड़ लेना है। अब फर्स्ट और लास्ट जब पकड़ा आपने तो ये प्रिंसिपल डायगोनल आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? प्रिंसिपल डायगोनल मिल गया, उसके नीचे वाले जीरो बनाने हैं, बस काम खत्म। ऐसे भी इधर आ जाओ, पहला एलिमेंट पकड़ना है और लास्ट वाला पकड़ना है, और इसके नीचे वाले सारे जीरो बनाने हैं। ऐसे इधर भी आ जाओ, पहला पकड़ना है और लास्ट पकड़ना है, ये आ गया प्रिंसिपल डायगोनल, इसके नीचे वाले सारे जीरो बनाने हैं। कॉन्सेप्ट देखो बेटा, कॉन्सेप्ट, ये फर्स्ट है और ये लास्ट है, इसके नीचे वाले सारे के सारे जीरो बनाने हैं। बात समझ में आ रही है?
तो प्रिंसिपल डायगोनल यदि पकड़ लिया आपने तो उसके नीचे के सारे को जीरो बनाना है, और जैसे ही सारे जीरो बन जाएंगे वैसे ही अपन रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना स्टार्ट कर देंगे, मतलब काउंट करना स्टार्ट कर देंगे नॉन नंबर ऑफ जीरोस, मतलब नॉन नंबर ऑफ रोज बेटा आप स्टार्ट कर देंगे, है ना। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज काउंट करना स्टार्ट कर देंगे। चलो हाँ, बात करते हैं, ये बताया किसने था बेटा, एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था रो इकोलॉन फॉर्म, मतलब इकोलॉन नाम था इनका वैसे, बट दी थी इन्होंने क्या, इकोलॉन फॉर्म दी थी बेटा। रो एचलॉन भी कुछ लोग बोलते हैं इनको, एचलॉन फॉर्म, ये दिख रहा है बेटा, ये देखो रो इकोलॉन फॉर्म। इकोलॉन एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये बताया था कि हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करेंगे, और रो इकोलॉन फॉर्म क्या है वो भी हम समझ लेंगे साथ साथ में इसमें, कि कई बार यदि रो इकोलॉन फॉर्म के बारे में चर्चा हो तो आप जान जाओ। तो रो इकोलॉन फॉर्म क्या है, वो यही सारी चीजें उन्होंने डिस्कस करी थी कि रो इकोलॉन फॉर्म क्या था, इसी में मतलब जो हम लोग यहाँ अपर ट्रायंगुलर बना रहे हैं वहीं पे सारी चीजें उन्होंने डिस्कस करी थी। उन्होंने ये कहा था रो इकोलॉन फॉर्म बनाने के लिए, कहने का मतलब ये है कि पहले हमें अपर ट्रायंगुलर चेक कर लेना है, और अपर ट्रायंगुलर वही है जो इकोलॉन ने बताया था। रो इकोलॉन फॉर्म, इकोलॉन ने ये बोला था कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे बढ़ेंगे वैसे नंबर ऑफ जीरो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलने चाहिए। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे एक जीरो है बेटा, यहाँ पहली रो में एक भी जीरो नहीं है, यहाँ पे एक जीरो है, दूसरी रो पे दो जीरो है बेटा। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ रहा है कि बढ़ रहा है, मतलब जैसे आप सबसे ऊपर है फिर नीचे उतरे जीरो बढ़ेगा, फिर नीचे उतरे और जीरो बढ़ेंगे, फिर नीचे उतरे जीरो बढ़ेंगे। मतलब क्या है कि लास्ट वाले के पहले वाले में कम जीरो होने चाहिए, उससे भी पहले वाले में और कम जीरो होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? ये बताया था इकोलॉन ने। इकोलॉन ने ये बताया था बेटा कि ऊपर के एलिमेंट में जो है ना, ऊपर की रोज में बेटा नंबर ऑफ जीरो कम होने चाहिए, जैसे जैसे नीचे आओगे नंबर ऑफ जीरो बढ़ते रहने चाहिए। हम एक कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको इसके लिए, क्या कि मैट्रिक्स में पहली रो पे, मान लो पहली रो आपकी फर्स्ट लेटर है, पहले रो पे नंबर ऑफ जीरो बिल्कुल या तो एक होगा या तो बिल्कुल नहीं होंगे, हो सकता है सेकेंड रो में दो हो या एक होगा, फिर थर्ड रो में तीन होंगे। मतलब कहने का ये है कि जैसे जैसे नीचे उतरते आएंगे आप लैडर से, वैसे वैसे नंबर ऑफ जीरोस बढ़ते जाएंगे बेटा। ये बताया था किसने? इकोलॉन ने, और इसी को बोलते हैं रो इकोलॉन फॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा? रो इकोलॉन फॉर्म। ठीक है बेटा, क्या इकोलॉन ने बताया क्या था बेटा कि जैसे जैसे आप नीचे आएंगे वैसे वैसे जीरो बढ़ते जाएंगे बेटा। चलो अब सॉल्व करते हैं बेटा, फटाफट करना क्या है, हम अब करेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स सॉल्यूशन। आपको क्लियर हो गया होगा सारा, एक बार फिर से रिवाइंड करके देख सकते हो समझ में ना आया हो तो। अब बात करते हैं हम सॉल्विंग की। पहला क्वेश्चन है आपके पास ये, हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बनाएंगे, लेकिन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जहां पर नहीं बना होगा वहां बनाएंगे, जहां पर पहले से बना है वहां बनाने की जरूरत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन देखो बेटा, यहाँ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनता हुआ दिख रहा है बेटा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? देखो बेटा ये बनता हुआ दिख रहा है, दिख रहा है। क्यों, कैसे समझ जाओ, हमने कहा था कि प्रिंसिपल डायगोनल का फर्स्ट एलिमेंट लो और लास्ट एलिमेंट लो और उसके नीचे वाले सारे के सारे जीरो होने चाहिए, तो बन जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर हो गई बात? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया। अब रो इकोलॉन फॉर्म भी क्वालिफाई करा लेते हैं, जो इकोलॉन ने बताया था। इकोलॉन ने कहा था कि जैसे जैसे नीचे जाओगे नंबर ऑफ जीरो बढ़ते जाएंगे बेटा। फर्स्ट रो में हो नंबर ऑफ जीरो एक भी नहीं है, सेकंड में आओ एक आ गया, थर्ड में आओगे एक से ज्यादा है। देखो एक से ज्यादा मतलब दो हैं, या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट इस वाले से ऊपर वाले में कम होंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे जैसे नीचे आएगा नंबर ऑफ जीरो बढ़ते जाएंगे, और यही थी रो इकोलॉन फॉर्म। तो जो इकोलॉन ने बताया था वो यही बताया था कि अपर ट्रायंगुलर में उनको बनाना है। बस इकोलॉन का बोलने का तरीका थोड़ा अलग था। उन्होंने कहा था कि जो रो है उसमें मतलब पहली वाली रो का नीचे वाली रो से नंबर मतलब जो एलिमेंट होंगे वो बेटा जीरो कम होंगे। इन्होंने ये बताया था, मतलब इन्होंने ये बताया था कि भाई जैसे जैसे जीरो नीचे आप आओगे जीरो बढ़ते जाएंगे। क्लियर? चलो इसमें देखो क्वालिफाई कराते हैं। सबसे पहली चीज तो आप इसमें बेटा, हाँ इसकी रैंक तो निकाल लें पहले। बेटा आप बताओ रो इकोलॉन फॉर्म क्वालिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो भाई, रो इकोलॉन फॉर्म क्वालिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है बेटा? वैलिड है कि नहीं? बोलो। तो आप बोलोगे वैलिड है। वैलिड क्यों है बेटा? क्योंकि बस जैसे से नीचे आ रहा है नंबर ऑफ जीरो बढ़ते जा रहा है, तो जैसे ही वैलिड हो जाएगा उसके बाद आप रैंक निकालोगे। अब क्या निकाला? रैंक।
रैंक कितनी आएगी बेटा, हमने बोला था रैंक निकालने के लिए क्या करना है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नॉन जीरो कितनी आएंगी जरा देखो यहाँ पे 1 2, दो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है तो रैंक आएगी बेटा 2, कितनी आएगी 2। थर्ड पे आ जाओ, पहले वाले में 2 जीरो है बेटा, हमें हाँ एक चीज बेटा, ये जैसे एक एलिमेंट मिल गया आपका, ये मतलब जो कांस्टेंट एलिमेंट है, कांस्टेंट एलिमेंट के बाद के जीरो से हमें मतलब नहीं है, कांस्टेंट एलिमेंट के पहले के जीरो से मतलब है हमें। जहां पे कांस्टेंट एलिमेंट मिल जाएगा वहीं पर हम रुक जाएंगे, क्लियर हो गई बात, जहां पर कांस्टेंट एलिमेंट मिल जाएगा वहीं रुक जाएंगे। तो यहाँ मिल गया हमको, तो हम क्या कर जाएंगे, रुक जाएंगे। तो नंबर ऑफ जीरो 2 है, नेक्स्ट वाले में आए तो बेटा 3 दिख रहे हैं, देखो 3, उसके बाद वालों को मतलब नहीं, कांस्टेंट एलिमेंट के बाद वालों से मतलब नहीं है, 3 हो गए। नीचे और आए बेटा 4 हो गए, देखो बेटा, और नीचे आए 5 है। जैसे जैसे नीचे उतरते आओगे नंबर ऑफ जीरो बढ़ते जाएंगे, और यही बताया था रो इकोलॉन फॉर्म में बताया गया था। इसका मतलब रो इकोलॉन फॉर्म वैलिड है, यहाँ पर क्या है बेटा, वैलिड है। जब ये वैलिड होगा उसके बाद ही रैंक निकालोगे। तो रैंक निकालो, क्या करोगे, रैंक निकालते टाइम बेटा नंबर ऑफ नॉन जीरो रो काउंट करो बेटा, 1 2 3 4, सारी नॉन जीरो है बेटा, रैंक आएगी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो, हाँ अपर ट्रायंगुलर भी क्वालिफाई करा सकते हो, जो हमने बताया था अपर ट्रायंगुलर क्वालिफाई करा सकते हो आप चाहो तो। ये देखो बेटा अपर ट्रायंगुलर कैसे बेटा, देखो हमने कहा था ये वाला पकड़ो और लास्ट वाला पकड़ लो, ठीक है, आपको ये वाला पकड़ा और लास्ट वाला पकड़ा और ये मिल जाएगा प्रिंसिपल डायगोनल, इसके नीचे वाले सारे जीरो होने चाहिए। देखो बेटा इसके नीचे वाले सारे जीरो हैं, इसके नीचे वाले बेटा सारे जीरो हैं, बात समझ में आ रही है, इसके नीचे वाले सारे जीरो हैं। चलो ठीक, क्लियर हो गई बात। अभी देखो इधर ध्यान से देखो, मतलब आपको समझते आना है बेटा फटाफट, सबको क्या समझते आना है कि जो चीजें हैं बेटा वो बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, क्लियर, ठीक है। सबसे पहली बात तो रो इकोलॉन फॉर्म में बताया क्या गया था, जैसे जैसे नीचे आओगे उससे जीरो का नंबर बढ़ने चाहिए, तो ये हो गया आपका। आगे आते हैं इधर क्वेश्चन नंबर 3 पे, पहली रो पे एक भी जीरो नहीं है, दूसरे में एक जीरो है, तीसरे में 2 जीरो है, मतलब रो इकोलॉन फॉर्म वैलिड है। क्या है बेटा, रो इकोलॉन फॉर्म क्या है, वैलिड है। रो इकोलॉन फॉर्म यदि वैलिड है तो रैंक कितनी होगी जरा बताओ, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, रैंक कितनी होगी बेटा 1 2 3, तीनों नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है तो रैंक आ जाएगी बेटा 3, कितनी आ जाएगी 3। क्लियर हो गई बात। हाँ आगे उधर देखते हैं बेटा, उधर देखते हैं, आप ध्यान से देखेंगे, यहां पर भी देखो, आप देखो 3x3 की मैट्रिक्स है और ये बन रहा है अपर ट्रायंगुलर, ठीक है बेटा। देखो 3x3 में यही 3 जीरो बनाने होते हैं, 4x4 में यहाँ 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 पर जीरो बनाने होते हैं। इसमें आ जाओ बेटा, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे तो रैंक 3 आ गई। जब इस क्वेश्चन में आप आओगे तो यदि आप क्वालिफाई कराओ रो इकोलॉन फॉर्म, तो हमने देखा रो इकोलॉन फॉर्म क्वालिफाई हो रहा है क्या, पहली रो पे एक भी जीरो नहीं है। हमने कहा था हमें कांस्टेंट एलिमेंट के पहले वाले से मतलब है, बाद वालों से मतलब नहीं है, तो वहां बाद से मतलब नहीं है अपने को। यहाँ पे 2 जीरो है, अब लोग कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे 2 जीरो है तो यहाँ पे बेटा हमने कहा था कांस्टेंट के पहले से मतलब है, यहाँ कांस्टेंट ये हमें इसके पहले से मतलब है, हमें इसके पहले से मतलब है, याद रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे जीरो का हमें रो इकोलॉन फॉर्म नहीं ऑर्डर हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे बेटा, इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए इसको अपन सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, हमने बोला इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, हमें यहाँ जीरो बनाना पड़ेगा। कहाँ जीरो बनाना पड़ेगा बेटा, कहाँ जीरो बनाना पड़ेगा, हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा, यहाँ पे बनाना पड़ेगा, यहाँ पे बनाना पड़ेगा। क्योंकि यदि 3x3 की मैट्रिक्स देखें, हमें 3x3 की मैट्रिक्स देखें बेटा, ये है 3x3 की मैट्रिक्स देखें तो ये है, हमें यहाँ पर जीरो बनाना है, यहाँ पर बनाना है, यहाँ पर बनाना है। तो बेटा इन तीनों जगह जीरो बनाने के लिए करना क्या है वो देखो फटाक से, क्या करेंगे देखो। अभी इजिली इन जीरो बनाने के लिए अपन चेंजमेंट करेंगे, रो इकोलॉन फॉर्म के लिए कुछ चेंजमेंट है, कैसे करने हैं देखो। हमें चेंज करना है बेटा R2 में। सबसे पहले टारगेट किसको करोगे, इन दोनों को, इन दोनों को टारगेट करना है, बाद में इसको टारगेट करना है। इन तीनों को जीरो बनाना है। वैसे क्यों तीनों को जीरो बनाना है, हमने कहा था आपका बनेगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। 3x3 में यदि जीरो नहीं है, अब जीरो होता तो हम रैंक निकाल लेते पहले ही, अब जीरो तो है नहीं, मतलब रो इकोलॉन फॉर्म वैलिड ही नहीं है। जब वैलिड नहीं तो उसको वैलिड करना पड़ेगा बेटा। तो R2 को चेंज करना पड़ेगा किसमें बेटा, R2 को चेंज करना पड़ेगा
R2 देखो यहाँ पे तो बेटा जीरो है, यहाँ पर तो जीरो है, तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे नहीं, अब अपने को R3 पे क्या चेंज लाना है बेटा, R3 पे चेंज लाना है, R3 पे चेंज लाना है। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ तो जीरो है, हमें यहाँ जीरो और बनाना है, पहले इन दोनों में टारगेट होता है, लेकिन यहाँ तो जीरो पहले से, तो यहाँ पे जीरो बनाना पड़ेगा। तो R3 को चेंज करो, R3 माइनस 2R1, 2R1, 2R1 क्यों किया बेटा? क्योंकि यहाँ पे 2 था, यदि 2 ऊपर भी हो तो 2 माइनस 2 करके जीरो आ जाएगा बेटा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2R1 बन जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 0। देखो बेटा, हम जिसको चेंज करते हैं, हम जिसको चेंज करते हैं उसी को चेंजमेंट लाना होता है, बाकी सबको एज इट इज लिख दो, ये 1 है लिख दो, ये 1 है लिख दो, ये 0, ये 0 1 0। हमें R3 में चेंज लाना है तो केवल R3 को छोड़ना है, बाकी एज इट इज लिख देना है। तो बेटा R3 में चेंज कैसे लाना है, R3 माइनस 2R1, 2R1 ये लिखा है, 2R1 हमने पहले से लिख दिया है, अब माइनस करते जाओ, 2 माइनस 2 आएगा 0, 2 माइनस 2 आ जाएगा 0 बेटा, 0 माइनस 0 कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। देखो बेटा, हमें यहाँ 0 बनाना था, यहाँ 0 बनाना था, यहाँ 0 बनाना था, बन गया 0। जब 0 बन गया, जब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया बेटा, जब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया तो अब इसकी करेंगे रैंक काउंट। तब क्या करेंगे, रैंक काउंट करेंगे। देखो बेटा, नॉन नंबर ऑफ जीरो मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, पहली दूसरी, बेटा ये 0 रो है तो 2 नंबर ऑफ नॉन जीरो रो हैं, तो रैंक आएगी इसकी 2। कितनी आएगी, 2। आई होप आप ये चीजें समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब आगे वाले क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने ये है बेटा, ये 3x3 का है, 3x3 का है बेटा, और 3x3 में बेटा अभी अपन को करना क्या है, 3x3 में हमने कहा था कहाँ कहाँ जीरो बनाना होता है, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, 3 नंबर पे जीरो बनाना है, एक तो यहाँ पे जीरो बनाना है, एक तो यहाँ पर, एक यहाँ पर। चलो हम इनको जीरो बनाएंगे, बट आपको एक चीज याद रखनी है कि जीरो बनाने के लिए अपने को क्या बेटा, जीरो बनाने के लिए अपने को 3x3 है ना, तो अपने को जीरो बनाने के लिए लेना कहाँ है, इन दोनों को चेंजमेंट लाना है भाई। पहले इन दोनों को ही हमेशा टारगेट करो, उसके बाद इसको टारगेट करना है। तो बेटा यदि इन दोनों को टारगेट करें मतलब हमें R2 में चेंज लाना है और R3 में चेंज लाना है। तो ध्यान से देखो, 1 माइनस 1 मतलब R2 माइनस R1 यदि कर दें तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। R3 में 1 माइनस इसमें भी 1 माइनस 1 कर दें तो भी 0 आ सकता है, मतलब R3 माइनस R1 कर दें, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करते हैं, देखो बेटा फटाक से। ध्यान से देखो बेटा, R2 में चेंज लाना है, R3 में चेंज लाना है, क्यों? क्योंकि बेटा यदि हमने R2 माइनस R1 किया तो 1 माइनस 1 0 बन जाएगा सेकंड प्लेस पे, यहाँ पे बनाना है हमको। फिर R3 में चेंज लाना है, R3 में यहाँ पर भी 0 बनाना है, तो 1 माइनस 1 करा तो भी यहाँ 0 बन जाएगा। R1 में कोई चेंज लाना नहीं तो उसको एज इट इज लिख दो बेटा 1 1 1। R2 में चेंज लाना है, कैसे चेंज लाना है, R2 माइनस R1 करके, तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा बेटा, माइनस 1 फिर माइनस 1 बेटा कितना आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा बेटा। अब R3 में आ जाओ, R3 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब हमें कहाँ कहाँ जीरो बनाना था, ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर बन गया ना, ये बन गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई बेटा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई। अब क्या काउंट करना है, रैंक निकालने के लिए, अब रैंक निकालने के लिए काउंट करना है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। बेटा रैंक निकालने के लिए काउंट करो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, एक तो ये है, एक तो ये है, रैंक कितनी आ गई, 2 आ गई, कितनी आ गई बेटा, 2 आ गई। क्लियर हो गई बात? चलो आई होप आप समझ गए होंगे सारी चीजें। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं बेटा फास्ट। ये कितने का, ये भी 3x3 का बेटा, इसको सॉल्व करना है। आज हमने सारे 3x3 के लिए हैं, कल वाली क्लास में मतलब जो आपका सेकेंड पार्ट आएगा उसमें अपन 3x4, 4x3 और 4x4 सारे लेंगे, ठीक है बेटा। आज हमने 3x3 और कॉन्सेप्ट जो था इसका, एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट था वो हमने समझाया है, ठीक है बेटा।